हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट क्लासेस। तो आज के टॉपिक में हम ये सीखने जा रहे हैं कि हाउ टू डील विद लॉग एंड एंटी लॉग। लॉग एंड एंटी लॉग केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बिना आप केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इवन के थर्मोडायनेमिक्स के भी काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो हाउ टू डील विद लॉग एंड एंटी लॉग, आज इस वीडियो में हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर मल्टीप्लाई होगा तो हम ऐड करेंगे, और अगर डिवीजन होगा तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर पावर में होगी चीज तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, देखो, अगर हमारे पास log a इंटू बी है, यह है मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में तो हम क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। तो ऐड करने का मतलब क्या, हम कैसे चलेंगे, हम इसको लगाएंगे, ये प्रॉपर्टी जो मल्टीप्लाई में है तो वो कैसे हो जाएगा, log a प्लस log b, एडिशन हो गई। सिमिलरली अगर हमारे पास डिवीजन में है, लेट्स सपोज हमारे पास है log a डिवाइड बाई b, डिवीजन में है तो हम क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्ट में हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे हम, log a माइनस log b, ये हो जाएगा हमारा सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला। और अगर हमारे पास पावर में है, log किसमें है, log अगर पावर में है, log a की पावर b, तो पावर में जब भी आ जाएगा तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये जो पावर है ये आगे आ जाएगी, तो मल्टीप्लाई कैसे होगा, देखो ये हो जाएगा b log a, ये हमारी कुछ log की प्रॉपर्टी है। तो जब कभी भी मल्टीप्लाई में होगा तो ऐड करेंगे, और हमारे पास डिवीजन में होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, और पावर में होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो याद कैसे रखें, याद रखने के लिए क्या है, ये MAD, मैड SPM, मैड SPM ट्रिक से हम इसको याद रख सकते हैं कि मल्टीप्लाई होगा तो हम एडिशन करेंगे, डिवाइड होगा तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, और पावर होगा तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर लेट सपोज हमारे पास कोई नेचुरल लॉग हुआ, नेचुरल लॉग बोले तो ln ऑफ a, तो नेचुरल लॉग को हम नॉर्मल लॉग में कैसे कन्वर्ट करें। तो देखो, जब कभी भी नेचुरल लॉग हो, नेचुरल लॉग को हम log बेस e भी बोलते हैं, log बेस e हो या ln ऑफ a हो, वन एंड द सेम थिंग। तो इसको अगर तुम्हें लॉग में कन्वर्ट करना है तो इसको लॉग में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो देखो, ये जो नेचुरल लॉग है इसको लॉग में कन्वर्ट करने के लिए तुम्हें 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अब ये कन्वर्ट हो जाएगा नॉर्मल लॉग में, यानी कि log बेस 10a में। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है। तो अब लॉग को सीखने के लिए हमें सिंपल सी वैल्यूज की जरूरत है, जैसे कि log 1 क्या होता है। तो अगर हम देखें, log 1 का जो वैल्यू होता है वो होता है 0, और log 2 का जो वैल्यू होता है वो होता है 0.301 या 0.30, हम याद रख सकते हैं। और log 3 का जो वैल्यू होता है वो होता है, log 3 का वैल्यू होता है 0.48। बस अगर हमें इतने वैल्यू याद है तो हम log की कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। लेट सपोज अब हमें वैल्यू निकालनी है log 4 की, तो देखो log 4 है, log 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, log 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है। अब देखो, ये log a की पावर b आ गया, तो पावर में है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के लिए क्या, ये 2 कहा जाएगा, इस 2 को आगे ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू log 2। और हमें log 2 की वैल्यू पता है, log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 2 इंटू log 2 की वैल्यू हमारे पास है, दैट इज 0.30। तो 2 इंटू 0.30 इज 0.60, तो log 4 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, दैट इज 0.60। अच्छा, log 5 की वैल्यू, log 5, तो log 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, log 10/2, log 10/2 कितना होगा, 5 के बराबर। तो अब यहां पे देखो, यहां डिवाइड में है, तो डिवाइड में है तो हम क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहां पे प्रॉपर्टी लगेगी log की, डिवाइड में होगा तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहां पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, log 10 माइनस log 2, और log 10 की वैल्यू हमें पता है 1, और log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.30, और 1 माइनस 0.30 इज 0.70, तो log 5 की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है। उसके बाद अगर हम log 6 की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो log 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं, log 2 इंटू 3, मल्टीप्लाई में है, तो अगर मल्टीप्लाई में होगा तो यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, मल्टीप्लाई में होगा तो हमें एडिशन करना होगा, तो जब हम एडिशन करेंगे तो यहां पे क्या होगा, log 2 प्लस log 3,
और log 2 का वैल्यू हमें पता है कितना होता है, log 2 का वैल्यू होता है 0.30 और log 3 का वैल्यू होता है 0.48 और दोनों को प्लस कर दो तो हमारा वैल्यू आ गया log 6 का, दैट इज 0.78। सिमिलरली अगर log 7 को हम देखें तो थोड़ी देर के लिए हम log 7 को यहीं पे होल्ड पे रखते हैं। हम इससे पहले log 7 निकाले, हम उससे पहले हम log 8 पे जाते हैं। तो log 8 की वैल्यू कैसे होगी, तो देखो हम log 8 को ये भी तो लिख सकते हैं log 2 की पावर 3 और अगेन ये पावर में है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर को सामने लेके आ जाओ, ये क्या हो जाएगा 3 log 2, 3 log 2। तो 3 इंटू log 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.30, 3 इंटू 0.30 इज 0.90। तो log 8 की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है। और log 9 की वैल्यू, log 9 की वैल्यू, तो log 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं log 3 की पावर 2, log 3 की पावर 2, अगेन यहां पे भी पावर में है तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होकर ये क्या बन जाएगा 2 इंटू log 3 और 2 इंटू log 3 की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.48, तो 2 इंटू 0.48 दिस इज इक्वल्स टू 0.95, ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.95। ये आ गई log 9 की वैल्यू। और log 10 जो होता है वो होता है हमारे पास 1, राइट। तो देखो हमारे पास क्या क्या आया, सारे वैल्यूज देख लेते। log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, log 2 की वैल्यू कितनी होती है, log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.30, log 3 की वैल्यू कितनी होती है 0.48, log 4 की वैल्यू क्या आई थी 0.60, log 5 की वैल्यू कितनी आई थी, log 5 की जो वैल्यू आई थी हमारे पास, log 5 की वैल्यू आई थी 0.70 एंड log 6 की वैल्यू आई थी हमारे पास 0.78, log 7 की वैल्यू हमने अभी होल्ड पे रखा हुआ है। log 8 की वैल्यू क्या आई थी, log 8 की वैल्यू आई थी 0.90 और log 10 की वैल्यू आई थी हमारे पास, log 9 की वैल्यू log 9 की वैल्यू आई थी 0.95 और log 10 की जो वैल्यू आई थी हमारे पास दैट इज 1। ओके अच्छा, अगर हम देखें इस सब को अगर हम देखें तो देखो log की वैल्यू क्या है बढ़ती जा रही है, log 1 से हम जब log 10 की तरफ गए तो वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो अगर वैल्यू बढ़ती जा रही है और वैल्यू हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में आई है तो देखो 0.30 देन 48 देन 60 देन 70 देन 78 देन 90, तो मतलब log 7 की जो वैल्यू होगी वो 78 और 90 के बीच में होगी। मतलब कौन सी वैल्यू होगी 0.8 में होगी। तो 0.8 का हम एक नॉर्मल वैल्यू ले लेते हैं दैट इज 0.85। तो हमने एक वैल्यू ले ली जो 78 और 90 के बीच में होगी, हमने अप्रॉक्सिमेट वैल्यू ले ली दैट इज 0.85। तो हमारे पास log के सारे वैल्यूज आ गए। और यहां पे एक सीखने वाली बात है कि हमने सिंगल डिजिट का log निकाला, तो जब कभी भी तुमने सिंगल डिजिट का log निकाला तो उसका जो वैल्यू आया वो 0 पॉइंट में आया। तो अगर हम डबल डिजिट का log निकालें, देखो जब कभी भी सिंगल डिजिट का log होगा तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, जब कभी भी 2 डिजिट होगा तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 डिजिट होगा तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 7 डिजिट होगा तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट। जैसे कि अगर हम देखें log ऑफ 80 देख लें, log 80 का वैल्यू, तो देखो log 80 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं log 8 इंटू 10, और देखो मल्टीप्लाई में है तो यहां पे क्या लगेगा, तो मल्टीप्लाई में होता है तो एडिशन होता है, तो एडिशन करो log 8 प्लस log 10, और log 8 की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट करी कितनी होती है, log 8 की वैल्यू होती है 0.90 और log 10 की वैल्यू होती है 1 और ये आया 1.90। देखो 2 डिजिट था तो वैल्यू किसमें आया 1 पॉइंट समथिंग आया, और अगर 3 डिजिट हो, लेट सपोज log 100 हो, log 100 की वैल्यू फाइंड करनी है तो log 100 को मैं कैसे लिख सकता हूं log 10 की पावर 2, log 10 की पावर 2 इज log 100, और ये देखो पावर में है तो पावर में तो मल्टीप्लाई होगा, सामने आएगा, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू log 10 और 2 इंटू log 10 इज व्हाट 1, तो ये कितना आया 2 डिजिट आया 2.0, राइट। तो जब कभी भी सिंगल डिजिट में होगा तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, जब कभी भी डबल डिजिट में होगा तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, जब कभी भी 3 डिजिट में होगा तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, और जब 4 डिजिट में होगा तो 3 पॉइंट समथिंग, जब 7 डिजिट में हो तो 6 पॉइंट समथिंग,
जब 8 डिजिट में हो तो 7 पॉइंट समथिंग, राइट। तो ये हमने लॉग की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी सीखी। तो इसके बेस पे अब हम लॉग के क्वेश्चन करना सीखते हैं। तो देखो हमारे पास लॉग के कुछ क्वेश्चन है, यहां पे हमारे पास लॉग के कुछ क्वेश्चन है। अगर हम सबसे पहला क्वेश्चन उठा लेते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम उठा लेते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लॉग 1024, लॉग ऑफ 1024। तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे हम फाइंड आउट करें। लॉग ऑफ 1024 है, तो लॉग 1024 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, लॉग 2 की पावर 10। इसको हम log ऑफ 2 की पावर 10 भी लिख सकते हैं, जिसको हम फर्दर पावर में है तो मल्टीप्लाई करो, 10 सामने आएगा, 10 log 2 हो जाएगा ये, 10 log 2। तो 10 इंटू log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.030। 10 इंटू 0.30 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.0। तो देखो कितने डिजिट है, 1 2 3 4 डिजिट है, तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो देखो 3.0 आया, राइट। अच्छा सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन है log 10 की पावर -8, log 10 की पावर -8। तो क्वेश्चन था हमारे पास log ऑफ 10 की पावर -8, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। अगेन पावर में है, तो पावर में है तो क्या करें हम, मल्टीप्लाई करेंगे, पावर में है तो क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे। लॉग की प्रॉपर्टी लगती है, पावर में तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो -8 आएगा सामने इंटू log 10। तो -8 इंटू log 10 की वैल्यू कितनी होती है, log 10 की वैल्यू होती है 1। तो आंसर क्या आएगा तुम्हारे पास, -8। सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन है log ऑफ √5, log ऑफ √5। तो log ऑफ √5 को कैसे सॉल्व किया जाए। तो देखो log ऑफ √5 को कैसे सॉल्व किया जाए। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो देखो log ऑफ √5, √5 को मैं 5 की पावर 1/2 लिख सकता हूं, 5 की पावर 1/2 लिख सकता हूं, यस बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा ये 1/2 अगेन पावर में है तो मल्टीप्लाई में आएगा, तो इसको मैं हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 log 5, 1/2 log 5। तो 1/2 इंटू log 5 का वैल्यू क्या होता है, log 5 किसके बराबर होता है, log 5 को हमने क्या लिखा था, log 10 माइनस log 2, log 10 की वैल्यू थी 1 और log 2 की वैल्यू थी 0.30, 1 माइनस 0.30 इज 0.70, 0.70 डिवाइड बाई 2 कितना होगा, 0.35, 0.35 होगा इसका आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम इस टाइप का, ये क्वेश्चन तुम, अब ये क्वेश्चन तुम खुद अटेम्प्ट कर सकते हो। हम इनमें से एक क्वेश्चन लेते हैं, हम ये वाले क्वेश्चन लेते हैं। तो देखो ये इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। हमारे पास क्वेश्चन है, सबसे पहले हम पहला वाला क्वेश्चन ले लेते हैं कि -log 2 इंटू 10 की पावर -5, -log 2 इंटू 10 की पावर -5, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो देखो हमारे पास अगेन थोड़ी देर के लिए माइनस को भूल जाओ, तो यहां पे क्या है, log a इंटू बी, मल्टीप्लाई में है, अगर मल्टीप्लाई में होगा तो हमेशा क्या होता है, एडिशन होता है, तो एडिशन कराओ, तो एडिशन होगा तो क्या होगा, log ऑफ 2 प्लस log 10 की पावर -5। ओके, और बाहर क्या था हमारे पास, माइनस था, तो माइनस से अंदर सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -log 2 माइनस log 10 की पावर -5। अब देखो यहां पे अगेन प्रॉपर्टी लगेगी, पावर में है, पावर में है तो ये कहां आ जाएगा, ये सामने आ जाएगा। तो देखो ये -log 2 एज इट इज, माइनस माइनस क्या हो गया, +5 log 10, और log 10 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो ये क्या, -log 2 प्लस 5 इंटू log 10 का वैल्यू कितना होता है, 1। तो हमारे पास ये क्या बना फाइनली, 5 माइनस log 2, और log 2 का वैल्यू कितना होता है, log 2 का वैल्यू होता है 0.30, 5 माइनस 0.30 वो होगा बराबर 4.70। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, दैट इज 4.70। देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था हमारे पास जो हमने अभी सॉल्व किया, दैट वाज -log 2 इंटू 10 की पावर -5।
तो जब कभी भी इस पैटर्न का क्वेश्चन आ जाए, तो इस पैटर्न के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, देखो देखो पावर में क्या है, 10 की पावर -5, जो भी पावर में है इसको नीचे ले आओ और साइन चेंज कर दो। तो देखो ऊपर पावर में क्या था, -5, इसको हम नीचे ले आए तो ये क्या हो जाएगा, 5 प्लस का, और साइन चेंज कर दिया तो पहले माइनस था, अब क्या हो गया, +5, राइट। और बाकी प्रॉपर्टी एज इट इज लिख दो, 5 माइनस log 2, ये हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का हमारा डायरेक्ट मेथड होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसी में हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए, ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए, ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए। तो देखो क्वेश्चन क्या है, -log 1.8 इंटू 10 की पावर -5। ओके, अगर हम इसका सिंपल तरीका देखें, देखो पावर में क्या है, -5, इसको नीचे ले आए तो क्या हुआ, ये +5 माइनस ये एज इट इज log 1.8। बिल्कुल सही, एकदम सही तरीका है, यहां तक हमने कोई गलती नहीं की। तो ठीक है, 5 माइनस log 1.8 का क्या वैल्यू होगा, देखो log 1 होता है 0 और log 2 होता है 0.30, लेकिन अब हम log 1.8 को कैसे फाइंड करें। तो देखो जब पॉइंट्स में आ जाए तो तब हम क्या करें, देखो अब हम समझते हैं कि अगर पॉइंट्स में आ जाए तो हम एग्जैक्ट वैल्यू तक कैसे पहुंचे। तो लेट सपोज हमारे पास है log 1, और log 1 का वैल्यू हमें पता है वो होता है 0, और हमारे पास है log 2, और log 2 का भी वैल्यू हमें पता है दैट इज 0.30। इतनी चीजें हमें पता है। अगर हमें इतनी चीजें पता है तो हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो देखो हम एक काम करते हैं, क्यों ना हम दोनों का एवरेज ले लें। और देखो अगर हम log 1 और log 2 का एवरेज ले लें तो 1 + 2 कितना होता है, 1 + 2 / 2, इन दोनों का एवरेज ले लें, वो क्या होगा, वो होगा 3/2, वो कितना हो जाएगा, 1.5, राइट। तो मैं कहूं कि log 1.5 किसके बराबर होगा। तो देखो इन दोनों का एवरेज ले लेते हैं, 0 का और 0.30 का, 0 + 0.30 / 2, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.15, 0.15, मतलब log 1.5 का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 0.15। लेकिन हमें आंसर किसका चाहिए, हमें चाहिए 1.8 का। मतलब अब हम समझ चुके हैं 1.8 जो होगा वो इस रेंज में होगा, मतलब 1.5 से लेकर 0.30 के बीच कोई वैल्यू होगा जो हमारा आंसर होगा। तो देखो अभी भी हम अपने आंसर के आसपास नहीं पहुंचे, तो हमें अपने आंसर के एकदम प्रिसाइज पहुंचना है। तो हम क्या करें, हमारे पास देखो log 1 है, log 1 का वैल्यू आता है 0, और log 2 का वैल्यू आता है 0.30, एकदम करेक्ट। अब देखो हमें चाहिए log 1.8 का वैल्यू। देखो 1 से जब हम 2 तक जाते हैं, 1 से 2 तक जाते हैं तो कितने का चेंज, 1 का। कितने पार्ट्स हैं, देखो पार्ट्स कितने, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 एंड 2, मतलब पूरे के पूरे 10 पार्ट्स हैं। सिमिलरली अगर हम 0 से 0.30 तक जाएं तो कितने का चेंज, 0.30 का। लेकिन पार्ट्स कितने, 10 पार्ट्स, राइट। और 0.30 / 10 वो कितना होता है, 0.03, कितना होगा वो, 0.03। मतलब अगर हम एक स्टेप चले तो चेंज कितने का आएगा, चेंज आएगा 0.03 का। मतलब log 1.1 का वैल्यू कितना होगा, 0.03। log 1.2 का वैल्यू कितना होगा, 0.03 इंटू 2, 0.03 इंटू 2। सेकंड स्टेप चले, सिमिलरली हमें कौन सा वैल्यू चाहिए, हमें 1.8 का वैल्यू चाहिए, तो वो कितना हो जाएगा, 0.03 इंटू 8। तो 0.03 इंटू 8 कितना होता है, 0.24। मतलब हमारे पास log 1.8 का वैल्यू आ चुका है, दैट इज 0.24। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था हमारे पास -log 1.8 इंटू 10 की पावर -5। हमने इसको सॉल्व करा था, सॉल्व करके हमारा आंसर क्या आया था, हमारा आंसर आया था 5 माइनस log 1.8। अब हमारे पास log 1.8 का वैल्यू आ चुका है, दैट इज 5 माइनस log 1.8 का वैल्यू कितना है, 0.24। अब 5 माइनस 24, 5 माइनस 0.24 किसके बराबर होता है, 4.76 के।
तो देखो हमारा आंसर आ चुका है, बिल्कुल प्रिसाइज आंसर। तो लेट सपोज हमें यही क्वेश्चन पेपर में करना था, तो हम कैसे करते? तो देखो हमें एक चीज तो पता है, log 1 की वैल्यू होती है 0 और log 2 की वैल्यू होती है 0.30 और हमारा आंसर इन्हीं दो वैल्यू के बीच है जो कि है 1.8 और हमने एक एवरेज वैल्यू भी निकाल ली थी, दैट इज log ऑफ 1.5 जो इनके बिल्कुल मिडिल वैल्यू है, वो कितना आया था 0.15। तो हम और क्लोज हो गए आंसर के, मतलब हमारा 1.8 जो है वो 2 के बिल्कुल आसपास है और 1.5 से बड़ा वैल्यू होगा और 0.30 से कम वैल्यू होगा। तो देखो हमें पता है 1.5 से बड़ा और 0.30 के बिल्कुल पास, मतलब 0.2 का ही कुछ आंसर होगा, 0.2 में ही कुछ आंसर होगा। तो तुम अगर 0.25 भी ले लेते हो, 26 भी ले लेते हो, 24 भी ले लेते हो, तुम्हारा आंसर एकदम सही आएगा। 0.2 में तुम क्या ले सकते हो, 24, 25, कुछ भी, कोई भी हायर वैल्यू, कोई सा भी हायर वैल्यू। हमने कौन सा लिया? हमने एक्यूरेट कैलकुलेशन से क्या लिया? 0.24। तो लेट सपोज हमें ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, तो हम एकदम आंसर के क्लोज वाला वैल्यू कैसे पिक करें? तो देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था log 1.8 का वैल्यू चाहिए था हमें। तो देखो log 1.8 का वैल्यू हो या 1 कोई सा भी वैल्यू हो, ऐसे पॉइंट्स में तो हम कैसे आंसर निकाल सकते हैं? तो देखो आंसर निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? तो देखो तुम्हें क्या करना है, तुम एक चीज फाइंड करो कि ये किसके बीच होगा, ये log 1 और log 2 के बीच होगा। बिल्कुल सही बात। और देखो अगर 1.1 होता, 1.2 होता या फिर 1.3 होता, इनको हम बोलते हैं लोअर वैल्यूज। क्या बोलते हैं हम इनको? लोअर वैल्यूज। इनको बोलते हैं हम लोअर वैल्यूज। और अगर हमारा आंसर होता 1.4, 1.5 और 1.6 के आसपास, इनको बोलते हैं हम मिडल वैल्यूज। क्या बोलते हैं हम इनको? मिडल वैल्यूज। और अगर हमारा आंसर होता, और अगर हमारा वैल्यू जो होता वो होता 1.7, 1.8 और 1.9 के आसपास, इनको हम बोलते हैं हायर वैल्यूज। इनको हम बोलते हैं हायर वैल्यूज। तो जब देखो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमें एक हायर वैल्यू चाहिए था, तो हायर वैल्यू देखो 2 का क्या है? 2 का था 0.30 और 1 का क्या था? 1 का था 0। मतलब आंसर जो है 0 और 0.30 के बीच था, लेकिन हमारा वैल्यू कौन सा था? हमारा था एक हायर वैल्यू। तो हायर वैल्यू जो है वो हायर डिजिट के बिल्कुल पास में होगा। तो हायर डिजिट क्या है? 0.30। तो इसके पास में क्या आ सकता है? इसके पास में 0.2 वाला कोई सा भी एक ऑप्शन चुन लो। अगर 1.7 आता, 1.8 आता और 1.9 आता, तो तुम कौन सा चुनते? 0.2 समथिंग, या तो 0.24, 25, 0.25, 0.26, कोई सा भी एक वैल्यू तुम चुन सकते हो। 0.21, 0.22, तुम्हारा आंसर गलत नहीं होगा, तुम्हारा आंसर एकदम सही आएगा। और अगर तुम्हें पूछा होता उसने log 1.4 या 1.5 या 1.6, तो देखो तुम एक एवरेज वैल्यू तो निकाल सकते हो 1.5 का। वो कितना आया था हमारे पास? 0.15। तो देखो अगर उसने log 1.4 पूछ लिया होता या 1.6 पूछ लिया होता, तो वो 1.5 के आसपास आता। 1.4 मान लो, 1.7 मान लो, 1.8 मान लो या 1.2 मान लो, इसी के रेंज में तुम्हारा आंसर आता और तुम्हारा आंसर गलत नहीं होगा। और अगर उसने पूछ लिया होता 1.1, 1.2, 1.3, ये होता है लोअर वैल्यूज, और लोअर वैल्यू क्या है? 0। मतलब हमारा आंसर 0.0 कुछ आता, जो कि लोअर वैल्यू के बिल्कुल पास होता। तो ऐसे करके हम आंसर अपना बिल्कुल क्लोज वैल्यू ला सकते हैं। तो देखो अगर हमें क्वेश्चन है कि log 17 निकालो, क्वेश्चन क्या है कि log 17 निकालो, तो देखो 17 एक प्राइम नंबर है, और जब कभी भी प्राइम नंबर आ जाए तो इसका हम कैसे फाइंड करेंगे? देखो तो इसको क्या करना है, इसको तुम ऐसे निकालो, इसको हमेशा पॉइंट्स में कर लो। 1.7 इंटू 10, ये क्या हो गया? 1.7 इंटू 10 17 होता है। तो देखो यहां पे अगेन अब प्रॉपर्टी लगाओ, log a प्लस log b। log a क्या है हमारे पास? 1.7 प्लस log b क्या है? log b इज 10, और log 10 का वैल्यू कितना होता है? 1। तो हमें 1.7 का वैल्यू निकालना है। अब देखो 1.7 मतलब हायर वैल्यू है, हायर वैल्यू है तो 0.2 समथिंग होगा। अब तुम्हें एग्जैक्ट चाहिए, तो तुम्हें पता है तुम एक स्टेप चले थे तो 0.03 चला था। जब तुम एक स्टेप चले थे तो 0.03 चला था, लेकिन तुम कितने चले हो? 7 स्टेप। तो ये कितना आ जाएगा? 0.21। और log 10 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो आंसर क्या आएगा? 1.21। सिमिलरली एक और क्वेश्चन log 39।
log 39 अगेन क्या है, एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है तो तुम इसको कैसे लिखोगे, log 3.9 इंटू 10, करेक्ट, log 3.9 इंटू 10। अच्छा, इसमें भी प्रॉपर्टी लगाओ, log a इंटू बी है तो क्या हो जाएगा, log a प्लस log b, और log a क्या है हमारे पास 3.9। अच्छा, log 3.9 बोले तो 4 के बिल्कुल आसपास, क्यों, और 0.9 है, हायर वैल्यू है, और log 4 का वैल्यू आता था 0.60। log 4 का वैल्यू क्या था तुम्हारे पास, 0.60, मतलब 0.60 का बिल्कुल पास वाली वैल्यू 3.9, बिल्कुल पास वाली 0.585957 में से कोई सी वैल्यू उठा लो। मैं यहां पे उठा रहा हूं 0.58 प्लस log 10 का वैल्यू होता है 1, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 1.58। सिमिलरली इस टाइप के क्वेश्चंस अभी हैं तुम्हारे पास, ये रहे क्वेश्चंस, ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं तुम्हारे पास, तुम इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, नाउ क्वेश्चन ये अराइज होता है, हाउ टू सॉल्व एंटी लॉग। तो देखो, एंटी लॉग से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें लॉग की इंफॉर्मेशन आ गई है तो एंटी लॉग भी बहुत इजी है। तो सबसे पहले, लॉग एक फंक्शन है, तो लॉग अगर एक फंक्शन है तो एंटी लॉग क्या होता है, एक इनवर्स फंक्शन होता है। तो देखो, मैं कहने की बात क्या कह रहा हूं कि देखो, अगर समझो, लेट सपोज लॉग एक फंक्शन है, तो log 2 का वैल्यू लेट सपोज 0.30 आया। तो देखो, log एक फंक्शन था, अब एंटी लॉग क्या है, इनवर्स फंक्शन। तो मैं अगर बोलूं 0.30 का एंटी लॉग क्या होगा, 0.30 का एंटी लॉग क्या होगा, वो होगा 2, राइट। लेट सपोज मैं कहूं log 3 इज 0.48 एंड 0.48 का एंटी लॉग क्या होगा, 0.48 का एंटी लॉग क्या होगा, तो 0.48 का एंटी लॉग क्या होगा, वो होगा 3। लेट्स सपोज log 4 का वैल्यू कितना है, 0.60 एंड 0.60 का एंटी लॉग क्या होगा, 0.60 का एंटी लॉग होगा 4। इतनी इंफॉर्मेशन अगर तुम्हें मिल गई है तो देखो, हम क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। और क्वेश्चन करने के लिए एक चीज और, अगर हमें किसी भी डिजिट का, किसी भी फंक्शन का एंटी लॉग निकालना है, लेट्स सपोज x का हमें एंटी लॉग निकालना है, तो हम क्या करें, हम 10 की पावर x कर देते हैं। किसी भी चीज का एंटी लॉग निकालना है, उसको 10 की पावर में रख दो। किसी भी चीज का अगर एंटी लॉग निकालना है तो उसको 10 की पावर में रख दो। अगर हमें कोई भी चीज है, जैसे y का एंटी लॉग निकालना है, तो क्या करें हम, 10 की पावर y कर दो, तुम्हारे पास क्या आएगा, इसका एंटी लॉग होगा। तो कैसे निकालें, कैसे सॉल्व करने, हम क्वेश्चन से देखते हैं। देखो, हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू 2 एंटी लॉग ऑफ 2.3। तो देखो, एंटी लॉग ऑफ 2.3 को कैसे सॉल्व किया जाए, एंटी लॉग ऑफ 2.3, एंटी लॉग ऑफ 2.3। तो देखो, हमें एंटी लॉग निकालना है किसका, 2.3 का, तो जिसका भी एंटी लॉग निकालना है उसको 10 की पावर में रख दो। तो देखो, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व, मैं ऐसे लिख सकता हूं, 10 की पावर 2.3। देखो, ये जो 10 की पावर 2.3 है, इसको मैं फर्दर अगर सॉल्व करूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 0.3। अब देखो, 10 की पावर 0.3, देखो 0.3 एंटी लॉग ऑफ 0.3 इज व्हाट। देखो, अभी हमने पढ़ा था log 2 जो है, log 2 का वैल्यू होता है 0.30, और अगर 0.30 का एंटी लॉग निकालूं मैं, 0.30 का एंटी लॉग, तो वो कितना होता है, वो होता है 2। 0.30 का एंटी लॉग कितना होता है, 2। तो ये क्या, 10 की पावर एनीथिंग, वो क्या होता है, एंटी लॉग, मतलब 0.30 का ये एंटी लॉग है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 2। तो देखो, ये क्या होगा, 10 की पावर 2 एज इट इज, और 10 की पावर 0.3 कितना हुआ, 2 हुआ। तो हमारा आंसर आ चुका है 2 इंटू 10 की पावर 2। सो एंटी लॉग ऑफ 2.3 कितना आया, एंटी लॉग ऑफ 2.3 इज 2 इंटू 10 की पावर 2। अच्छा, एंटी लॉग ऑफ 8.3, क्वेश्चन है एंटी लॉग ऑफ 8.3, एंटी लॉग ऑफ 8.3। तो देखो, 8.3 का एंटी लॉग फाइंड करना है, तो हम क्या करें, इसको ऐसे लिख दें, 10 की पावर 8.3, 10 की पावर 8.3। तो इसको मैं फर्दर ऐसे लिख सकता हूं, 10 की पावर 8
इंटू 10 की पावर 0.3। अब देखो 0.3, 0.3 इज एंटी लॉग ऑफ 0.3 इज व्हाट 2। तो ये क्या हुआ 10 की पावर 8 इंटू 2, मतलब हमारा आंसर क्या हुआ 2 इंटू 10 की पावर 8। हमने इसका एंटी लॉग बहुत आसानी से फाइंड कर चुके हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है एंटी लॉग ऑफ 6.85। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए? तो देखो क्वेश्चन क्या है, एंटी लॉग ऑफ 6.85। तो अगेन 6.85 है, क्या करो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 10 की पावर 6.85। इसको हम फर्दर ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 0.85। अब फाइंड करो कि 0.85 किसका लॉग था। तो हमें याद आ जाएगा कि हमने log 7 का वैल्यू कितना लिया था, log 7 का वैल्यू था हमारे पास 0.85। तो 0.85 था जो log 7। तो log 7 को अगर हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम log 7 को लिख सकते हैं 0.85, तो 0.85 का एंटी लॉग क्या होगा, 0.85 का एंटी लॉग क्या होगा 7 होगा। तो हमारा आंसर आ गया दैट इज 7 इंटू 10 की पावर 6। इस पूरे वैल्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं 7। तो 7 इंटू 10 की पावर 6। अब हमारे पास कुछ और क्वेश्चन है, देखो जैसे ये माइनस वाला है तो इसको हम कैसे सॉल्व करें, माइनस वाले को कैसे सॉल्व करें। तो देखो इसको सॉल्व करने का तरीका भी हम सीख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, क्वेश्चन था एंटी लॉग ऑफ -2.7। तो देखो जब कभी भी हमें माइनस वाला वैल्यू आ जाए तो सबसे पहले तो एंटी लॉग है, तो क्या करोगे तुम 10 की पावर -2.7। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, इसको मैं ऐसे लिख दूं 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -0.7, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो जब कभी भी माइनस का एंटी लॉग निकालना हो तो एक मेथड फॉलो करो। देखो क्या है, ये जो है ना, जो पॉइंट्स में नहीं है उसको क्या करो, उसमें से 1 माइनस करो, इसमें से 1 माइनस करो, और ये जो पॉइंट में है इसको 1 में से माइनस करो। क्या कहा मैंने, जो पॉइंट में नहीं है इसमें से 1 माइनस करो, और जो पॉइंट में है इसको 1 में से माइनस करो। तो देखो अगर मैं इसमें से 1 माइनस करूंगा, मतलब -10 की पावर -2 -1, इसमें से मैंने 1 माइनस करा, जो पावर में है उसकी बात कर रहा हूं मैं, इंटू 10 की पावर, इसको 1 में से माइनस करना है, तो मतलब इसको 1 में से माइनस करना है, 1 माइनस 0.7। तो देखो ये क्या हुआ 10 की पावर -2 -1 इज व्हाट 10 की पावर -3, और 1 माइनस 0.7 इज 0.3, राइट। एंड अगेन वी नो एंटी लॉग ऑफ 0.3 इज 2। तो हमारा आंसर आ चुका है, इसकी जगह होगा 2, ये क्या हुआ इंटू 10 की पावर -3, मतलब हमारा आंसर क्या है 2 इंटू 10 की पावर -3। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, देखो ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास 10 की पावर, क्वेश्चन क्या हमारे पास ये क्वेश्चन है एक 10 की पावर -11.24। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे लिखें 10 की पावर -11 इंटू 10 की पावर -0.24, राइट। अब देखो जो पहला डिजिट है इसमें से 1 माइनस करेंगे, तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर -11 -1, और जो दूसरा है इसको 1 में से माइनस करेंगे, 10 की पावर 1 माइनस 0.24 लिख सकते हैं। तो ये कितना हुआ, ये हुआ 10 की पावर -12 इंटू 10 की पावर 1 में से 0.24 माइनस करेंगे तो कितना आता है, ये आता है 0.76। कितना आएगा ये 0.76, 10 की पावर 0.76। तो देखो अब हमें ढूंढना है कि ऐसा कौन सा लॉग था जिसकी वैल्यू 0.76 आई थी। तो तुम्हें अगर याद होगा जो हमारे पास log 5 आया था वो आया था 0.70, और log 6 कितना आया था हमारे पास, log 6 आया था 0.78, लेकिन 0.76 तो कुछ भी नहीं था हमारे पास। तो कैसे फाइंड करें, तो देखो इसको फाइंड करने के लिए हमें पता है 0.78 बिल्कुल 6 के पास वाला कोई वैल्यू होगा, log का कोई 6 के पास वाला वैल्यू होगा, 6 के बिल्कुल पास वाला, तो कोई एक वैल्यू उठा ले, जैसे 5.8। अगर हम मान ले 5.8 जो होगा log 5.8 उसकी वैल्यू क्या होगी 0.76, क्योंकि हायर वैल्यू है 7 8 के बिल्कुल पास। तो मैं कह सकता हूं कि 0.76 को मैं क्या लिख दूं,
इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 10 की पावर -12 इंटू 10 की पावर 0.76 को मैं 5.8 लिख सकता हूं। तो हमारा आंसर क्या होगा 5.8 इंटू 10 की पावर -12, ये हमारा आंसर होगा। अच्छा, फर्दर हमारे पास और भी क्वेश्चंस हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन, रूट को तुम्हें क्या करना है, रूट को, अच्छा हम कर सकते हैं, ये क्वेश्चन भी हम अटेम्प्ट कर लें, ये क्वेश्चन भी हम अटेम्प्ट कर लें। देखो ये क्वेश्चन भी हम अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर हम अटेम्प्ट करें तो क्या होगा हमारा आंसर। देखो क्वेश्चन क्या है, x इक्वल 10 की पावर -5, तो मैं 10 की पावर -5 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो एंड 10 की पावर एनीथिंग इज, मतलब 10 की पावर, अगर हमने 10 की पावर में कुछ रखा है मतलब हमने उसका एंटी लॉग निकालना है। और 10 की पावर -5 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, 10 की पावर -5 डिवाइड बाय 2 ये हो जाएगा 10 की पावर -2.5। अगेन फ्रैक्शन में आ चुका है तुम्हारे पास। तो अब इसको सॉल्व करो फर्दर, 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -0.5। अब देखो ये पहला वाला जो है इसमें से 1 माइनस करोगे तो 10 की पावर -2 -1, और जो दूसरा है उसको 1 में से माइनस करोगे 10 की पावर 1 -0.5, तो ये कितना हुआ, ये हुआ तुम्हारे पास 10 की पावर -3, और 1 -0.5 इज व्हाट 0.5, इज व्हाट 0.5, और 0.5 ऐसा कोई वैल्यू लॉग का जो 0.5 आ रहा हो। तो देखो अगर तुम्हें याद हो log 1 का वैल्यू होता है 0, log 2 का वैल्यू होता है 0.30, और log 3 का वैल्यू होता है 0.48। log 3 का वैल्यू कितना था हमारे पास, log 3 का वैल्यू था हमारे पास 0.48, और हमें क्या चाहिए 0.50, तो मतलब 3 के जस्ट पास, तो 3 के जस्ट पास 3.2 ले ले, इसका वैल्यू हमने मान लिया 0.50, बिल्कुल क्लोज वाला वैल्यू। तो देखो अगर log 3.2 का वैल्यू है 0.5, तो 0.5 का एंटी लॉग क्या होगा, दैट इज 3.2। तो हमारा आंसर आ चुका है, हमारा आंसर क्या होगा 3.2 इंटू 10 की पावर -3। तो आई होप तुम्हें लॉग की अब पूरी इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी। तो अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं और जो तुम अटेम्प्ट करना चाहो तो कर सकते हो। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, एंटी लॉग इज एन इनवर्स फंक्शन, और लॉग क्या है, फंक्शन है। फंक्शन और इनवर्स फंक्शन दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस टाइप का अगर क्वेश्चन हो तो उसमें डायरेक्ट तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो लगभग हमने एंटी लॉग के सारे क्वेश्चन कर लिए, और लॉग के भी कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें जो तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। और आई होप इसके बाद तुम्हें लॉग और एंटी लॉग में कोई भी डिफिकल्टीज नहीं होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।